गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एकेडमी सोलन में। तो ये है हमारा क्लास 10th का सारा सिलेबस जो हम पूरे साल पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें सब कुछ डिटेल में दिया गया है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, यूनिट नेम लिखी गई है, और मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा इजी है, या फिर किसको आप थोड़ा मतलब उस वे में कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते आप, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। तो बच्चों सबसे पहले जो है हमारा सबसे चैप्टर 1 है, या यूनिट नेम बोल सकते हैं हमारे को, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर है सिर्फ हमारी क्लास 10th में, वो है रियल नंबर। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैथ्स में वो है रियल नंबर, और ये 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इजी चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है। और इसमें क्या बोलते हैं, हमारे एक एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट इरेशनल के लिए आता है। मतलब ये बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, सॉरी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर जो हमारा अगला है यूनिट नेम है अलजेब्रा, जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे होंगे, 6th 7th 8th से 9th में आप पढ़ते आ रहे होंगे अलजेब्रा। तो उसके अंदर आते हैं हमारे 4 चैप्टर्स आते हैं अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहले सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स, फिर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एपी। तो सबसे जो आपको सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये इजी है, मतलब थोड़ा मिड लेवल का है। जो एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस है वो बहुत इजी हैं, बट इसके जो आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस वो आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। जो एनसीईआरटी है हमारी वो काफी इजी लेवल की बुक में दी है, तो इसको आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो आएंगे आपका एग्जाम्स में। फिर है हमारा में इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है ये भी। फिर जो हमारा तीसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका आपने 9th क्लास में पढ़ा है। 9th में हमारा 9th में भी चैप्टर नंबर 3 या 3 ही था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, शायद में भी 4। ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा ये चैप्टर, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है क्लास 10th में। तो ये सारा किसके अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर आता है। तो ये 6 नंबर का होगा, ये भी ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, इजी है। इसके अंदर 2 मेथड, आपको एक ग्राफिकल मेथड होगा, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं हमारे, कि एज वाला क्वेश्चन होता है इसमें हमारा आता है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है इसमें हमारा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अलजेब्रा का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा मतलब अच्छा लेवल का चैप्टर है हमारा, इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा मैं इसको हाई लेवल में बोल सकता हूं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 नंबर का आता है ये हमारा, सिमिलर काइंड ऑफ है ये पॉलिनोमियल्स की तरह, बट इसका लेवल क्वाड्रेटिक का ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल्स हमारा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कई बार, इसमें 3 नंबर के लिए तो हमेशा आएगा ही आएगा, हो सकता है कई बार 5 नंबर के लिए पढ़ सकता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है हमारा आता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये चैप्टर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है, जब अब 10th में आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बाकी मिड लेवल का चैप्टर है, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा मुश्किल है। तो इसमें से भी क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर का आता है, इसमें से आपको हो सकता है एक एमसीक्यूज पक्का पड़ता है, फिर हो सकता है एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, या हो सकता है 2 एमसीक्यूज आ जाए और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। तो एपीबी ये 4 जो आपको अलजेब्रा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, या फिर एचसी बोर्ड कोई भी हो एग्जाम के लिए, आपको ये चैप्टर 4 अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 6 + 6 ये मतलब एक 20 नंबर का ही हो गया हमारा। 20 नंबर का आपका अलजेब्रा है जो आता है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया आपको, आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो इनमें चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो थोड़ा सा टफ हो सकता है। इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, और स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अंदर नए नए कई कंसेप्ट हैं, तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपने पढ़ा है, ये था सॉरी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 था ये, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 4 था, आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो जो यूनिट नेम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर एक ही चैप्टर आएगा जो है चैप्टर नंबर 7 आपकी मैथ्स की बुक में। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा मतलब इसमें आप नई चीजें पढ़ेंगे, जो आपने 9th में पढ़ा था उससे हम आगे बढ़ेंगे, काफी नई चीजें हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है। तो ये भी थोड़ा मिड लेवल का है चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी प्रैक्टिस करके इजी है ये। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ज्यादा मतलब मिड लेवल का है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर
3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और एक एमसीक्यूज भी आ सकता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो आपने शायद 9th में नहीं पढ़ा होगा, इसमें पढ़ेंगे हम, चैप्टर क्लास 10th में पढ़ेंगे। और ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें है चैप्टर नंबर 7। तो यूनिट नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एक ही चैप्टर है हमारा, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे इसमें था नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर आएगा हमारा, वो है रियल नंबर, बस। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट में, वो है हमारा ज्योमेट्री पार्ट, ज्योमेट्री पोर्शन। ज्योमेट्री हमने 9th में पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, 7 पढ़ा है आपने, ट्राइंगल्स ही था 9th क्लास में, 8th क्वाड्रिलेटरल्स, फिर 9th सर्कल्स। तो सिमिलरली जो क्लास 10th में भी ज्योमेट्री यूनिट है हमारी, उसके अंदर 2 चैप्टर है सिर्फ। कौन कौन चैप्टर है बेटा? एक है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। इंपॉर्टेंट है, ये टफ माना जाता है चैप्टर ट्राइंगल्स। ठीक है, जिसकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है उसके लिए तो ठीक है, जिसकी थोड़ी वीक है या ऐसी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब ये थोड़ा एक, मैं इसको हाई लेवल में ही रैंक करूंगा चैप्टर को, और इसमें से सबसे ज्यादा नंबर का है ये 8 नंबर का। ठीक है 8 नंबर का आता है, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है, इसमें ट्राइंगल चैप्टर में से कंफर्म आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। एक तो एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, या इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना अपने पूरे साल। फिर आता है हमारा सर्कल्स। सर्कल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये भी ज्योमेट्री के अंडर आता है। जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है सर्कल्स, उसी का थोड़ा सा आगे वाला पार्ट होगा हमारा। ठीक है, उसी से आगे हमने थोड़ा वो करके पढ़ेंगे, इसके बारे में हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे हम, जो हमने 9th में नहीं पढ़ी है। तो ये हमारा 6 नंबर का आता है, इसमें भी कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, और बाकी क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इस दोनों चैप्टर्स को आपको, ज्योमेट्री पार्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पूरा साल है आपके पास, 1 साल है, दबा के खुद मेहनत करो इसके ऊपर, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं करो, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कई आते हैं, कई टफ होते हैं, थोड़े आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है बेटा हमारा यूनिट नेम ट्रिग्नोमेट्री। ये भी पहली बार पढ़ रहे हैं हम अपनी लाइफ में, इससे पहले हमने कभी ना नाम सुना है ना हमने कभी पढ़ा है। तो ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, मतलब पूरी मैथ्स में क्लास 10th के अंदर। क्यों? क्योंकि ये हमने कभी नहीं पढ़ी है, और जिसने +1 +2 रखना है आगे, जिसने +1 +2 में मैथ्स रखना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसने नॉन मेडिकल भी रखना है, मतलब सॉरी नॉन मेडिकल रखना है या मेडिकल रखना है, दोनों के लिए, क्योंकि उसमें मैथ भी नहीं रखना होगा तब भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारी बहुत यूज होती है। ठीक है, तो जिसने आगे मेडिकल नॉन मेडिकल लेना है उसके लिए चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे आप 10th बेस पर, कोई भी देते हो, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। चाहे बैंकिंग लेवल ले लो, चाहे आप स्टेट लेवल ले लो, कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट भी दोगे आगे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी। उसमें से और एक है, जैसे ये हमारे ये रियल नंबर होगा, पॉलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी हो गया। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा सबसे लेसन नंबर 8 है, यह इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हाई लेवल का है चैप्टर है ये। ठीक है, क्यों 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 लगता है हाई लेवल में? क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको हम अपनी लाइफ में पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पहली बार। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा कई बच्चों को मुश्किल लगता है। इसमें फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं याद करने को, कई बच्चों को फॉर्मूलेस याद नहीं होते हैं, तो तब मुश्किल लगता है। जिसको फॉर्मूले याद हो गए, बेसिक आ गया, तो वो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा मुश्किल नहीं लगती है। तब ये 8 नंबर की आती है बेटा। उसके बाद है लेसन नंबर 9, वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी का भाई बंधु है ये भी। ये इसमें से 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चैप्टर, मतलब ये भी, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से आएगा 8th तो 9th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9th इजी चैप्टर, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मिड लेवल का है। कब लगेगा मिड लेवल का? अगर आपको 8 चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों मेंसुरेशन। ये तो आप कब से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पेरीमीटर एंड एरिया, 6, 7, 8, 9 क्लासेस में हमने सारे सब में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मेंसुरेशन के अंदर हमारे 2 चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो है लेसन नंबर 11। ठीक है, ये आपने पहली बार पढ़ा होगा, इससे पहले नहीं पढ़ा है ये। ठीक है, सर्कल्स की जब इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें इसका भी आधा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर हो जाता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ए रिलेटेड टू सर्कल समझना है। चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम, लेसन नंबर 12। ठीक है, ये 7 नंबर का आएगा, देख लो, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ए रिलेटेड टू सर्कल की 3 सबसे कम है हमारी, सबसे जितनी भी पूरे चैप्टर है जितने पढ़ेंगे उसमें सबसे कम नंबर का ये चैप्टर आता है। तो आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस भी ज्यादा, मतलब वो ना लेना। ठीक है,
इस पे ज्यादा फोकस करना, इस पे ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, करना बस ज्यादा फोकस नहीं करना। जो ज्यादा वेटेज के चैप्टर जैसे ट्राइंगल्स होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होगी, सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टैट्स हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिफिकेशन हो गया, इस पे ज्यादा फोकस करना। सरफेस एरिया जो वॉल्यूम चैप्टर है हमारा बेटा, ये आपने पहले ही पढ़ा है, सेम वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा हाई लेवल आ जाता है हमारा 10th के अंदर। बाकी फॉर्मुलेस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा फॉर्मुलेस। अगर आपको फॉर्मुलेस याद हो गए, क्योंकि फॉर्मुलेस बहुत सारे हैं, फॉर्मुलेस याद नहीं होते इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है। तो ये पूरा टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है हमारा, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद हो गए, बेसिक कंसेप्ट आपको अगर प्रीवियस क्लासेस के क्लियर है, तो ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं होता है हमारा। हाँ, बट हाई लेवल का चैप्टर है, ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद आता है जो हमारा अगला यूनिट नेम है, वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं बेटा। सबसे पहले लेसन नंबर 13 जो हमारी एनसीईआरटी में है, वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा, इसको आप डाटा हैंडलिंग के नाम से भी जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। तो इसके अंदर आता है मीन मीडियन मोड। इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं चैप्टर है, बस फॉर्मूले इसके अंदर तीन फॉर्मूले इसके अंदर हमारे, वो आपको याद होंगे, वो हो जाते हैं याद। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसमें कंफर्म 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंफर्म, ठीक है। तो मतलब ये आपको मिड लेवल का चैप्टर है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं, इजीली हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी है, वो है लेसन नंबर 14, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो अगला टॉपिक है इसमें यूनिट टेम में, वो है प्रोबेबिलिटी, वो है लेसन नंबर 14 हमारा। ये 4 नंबर का आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, मतलब ये इजी लेवल का चैप्टर बोल लूंगा मैं, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी 9th में भी 8th में भी थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी करते आ रहे हैं, बस वही है, ज्यादा हाई लेवल है नहीं प्रोबेबिलिटी का भी। मतलब जो आपको प्रोबेबिलिटी बेटा अच्छे से करना है, जिसने +1 +2 मैथ्स रखना है, क्योंकि +1 +2 में प्रोबेबिलिटी का लेवल ज्यादा है, +2 में तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है ये। तो जिसने प्रोबेबिलिटी मतलब मैथ्स रखना है आगे +1 +2 में, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, बेसिक अच्छे से क्लियर करना है क्लास 10th में। किस का आपको मैं आपको फिर एक बार रिकैप कराता हूँ, जिसने अगर आगे जाके +1 +2 में नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल भी लेना है, तो मैथ्स के अंदर उसको कौन कौन चैप्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, जिसने सिर्फ मेडिकल लेना है, यानी जिसमें +1 में +2 में जिसने मैथ्स नहीं रखना है, तो उनको कौन से चैप्टर फोकस करने की जरूरत है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी टर्म्स आएगी हमारे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होती है, वो सब फिजिक्स में यूज होगी आपको। तो ये अच्छे से कर लेना पूरा यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज होती है जो हमारी साइन 45 कॉस 45 टेंजेंट 30 सिमिलर, मतलब ऐसे दो थोड़ी वैल्यूज और होती है, तो उसकी वैल्यूज यूज होती है फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं जिसने +1 +2 मैथ्स रखना है, उसके लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका कंसेप्ट यूज होता है हमारा +1 +2 में होता है भर भर के, ठीक है। एपी है, क्योंकि एपी का ही हमारा फर्दर पार्ट आता है +1 में, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में मतलब हमारा एपी भी आता है, एक और टर्म यूज होती है जीपी, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम +1 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपी पढ़ते हैं, साथ में जीपी पढ़ते हैं, तो एपी इंपॉर्टेंट है हमारा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी का ही आगे हमारा जो थोड़ा हाई लेवल का पार्ट है, इसके आगे वाला पार्ट वो भी यूज होता है हमारा +1 में, ठीक है। और कौन सा चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ट्रिग्नोमेट्री ही है, जिसने नॉन मेडिकल लेना है। इतने दुनिया के इतने भर भर के फॉर्मुलेज है बेटा, सब जगह यूज होंगे, पूरी मैथ्स में यूज होंगे, फिजिक्स में भी यूज होंगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा +1 में और +2 में मैथ्स के लिए प्रोबेबिलिटी। और +2 की प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा हाई लेवल की होती है, कंपेयर करते हैं हम 5th क्लास के बाद से, जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जो क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, वो सबसे हाई लेवल की होती है। तो 10th में अपने बेसिक अच्छे से क्लियर करना आपने इसके और ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो बेटा ये सारा मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, जो आपको ठीक है कि कितने नंबर का आएगा। ये टोटल 80 नंबर का पेपर है हमारा, तो 80 नंबर के हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं हमारे। तो ये सब हम पूरे साल पढ़ेंगे, क्लास 10th के अंदर मैथ्स का पार्ट है। होप सो आपको सारा कुछ लग गया होगा पता। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।